बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद अख्तरवान, आपका मेज़बान पेरे अबला टीवी से। आज मेरे साथ मौजूद है मौलाना यासिर महमूद आवान साहब। इनसे फितराना के हवाले से पूछते हैं फितराना की मकदार और रकम और कौन से मुस्तहिकीन हैं जिनको फितराना अदा किया जा सकता है। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है कि मौके की मुनासबत से जो आखिरी अशरा रमज़ान का चल रहा है तो उसमें ज़्यादातर पूछे जाने वाला मसला यही फितराने का होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो फितराना है ये इंसान के रोज़ों में जो कमी कोताही है, कोई फ़ोहश गुफ्तगू हो गई है, कोई उससे गुनाह हो गया है जिसकी वजह से रोज़ा के अंदर मकरूह अल असर हो गया है, तो ये उसका कफ़ारा हो जाता है और ये मस्कीनों का खाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ईद की नमाज से पहले ये फितराना अदा कर दिया तो ये एक मकबूल ज़कात होगी उसकी तरफ से, और जिसने नमाज के बाद अदा किया तो वो सदक़ात में से एक सदका होगा। फितराना ज़कात और उशर वगैरह की ही एक किस्म है और ये ख़ास है रमज़ान के बतौर नफली कफ़ारा के। यहाँ एक बात समझ लेना ज़रूरी है कि इसकी जो मकदार हदीस मुबारक में बयान की गई है वो कुछ चीज़ों के मुनासबत से की गई है। मसलन गंदम 1 सा और इसी तरह खजूर, गंदम आधा सा, खजूर और किशमिश जौ वगैरह ये पूरा सा। तो आजकल चूँकि हम नकद पैसों के हिसाब से फितराना अदा करना होता है तो इसलिए हमारे उलमाए कराम ने मार्केट के रेट को देखकर, हर चीज़ के रेट की मुनासबत से उन्होंने एक नर्ख मुकर्रर किया है। तो पिंडी डिवीज़न का और इस तरह जो इसके करीब इलाके हैं उनका एक नर्ख है, अब कराची का अलग है, पेशावर का, जहाँ जहाँ वो जो अशिया में फ़र्क, रेट में फ़र्क आएगा तो वहाँ ये जो फितराने का नर्ख है इसमें भी फ़र्क पड़ेगा। तो फितराना उन लोगों पर है कि जो साहिब निसाब हैं, यानी जिनके पास इतना माल है कि उन पर ज़कात वाजिब होती है। सिर्फ ज़कात के अंदर साल वाली शर्त है, यहाँ फितराने के अंदर साल गुजरना शर्त नहीं है। और फितराना भी उन्हीं लोगों पर लगता है जिन पर ज़कात लगती है, जिनका ज़िक्र सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्नमस्सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीना अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाबि वल-ग़ारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। इस आयत मुबारक में जो 8 मसारिफ़ ज़कात हैं वही 8 मसारिफ़ फितराना हैं, जिसमें से फ़कीर है, मिस्कीन है, ज़कात और फितराना वसूल करने वाले जो लोग हैं, इस महकमे में जो काम करने वाले हैं उनको फितराने की रकम से अदा करना दुरुस्त है। और जो मुसाफिर हैं उसको भी आप अदा कर सकते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में चलने वाले हैं उनको अदा कर सकते हैं। कोई कैदी है उसको फितराने की रकम से आज़ाद करा देना, या ये जो तालीफ़ क़ुलूब है इससे मुराद होता है किसी को दिल इस्लाम की तरफ जो है ना उसका माइल करने के लिए। तो ये जो फ़र्ज़ी तौर पर तो ये मनसूख हो चुका है, लेकिन अखलाकी तौर पर उसको अदा कर सकते हैं। तो फितराना चूँकि गुनाहों के कफ़ारा, नफली कफ़ारा है, इसलिए ये अदा करने से हमारे जो रोज़ों में कमी कोताही है वो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाएंगे। तो अब मैं वो मकदार आपके सामने बयान करता हूँ कि जो पिंडी डिवीज़न के उलमा ने जो है ना पिंडी वालों के लिए मुकर्रर की है। तो पहला निसाब जो है फितराने का वो गंदम में से, गंदम का इस साल जो मुकर्रर किया है वो फ़ी का 120 रुपया, और इस तरह जौ का 300 रुपया फ़ी कस, और खजूर के हिसाब से 800 रुपया फ़ी कस, और किशमिश के हिसाब से 1600 रुपया फ़ी कस है। ये फितराना है। और ये जो यहाँ रेट लगाया गया है ये औसत दर्जे की जो चीज़ है, ना बहुत आला क्वालिटी और ना बहुत जो है ना लो क्वालिटी, बल्कि जो दरमियाने दर्जे की चीज़ है उसके हिसाब से रेट लगाकर ये नर्ख मुकर्रर किया गया है। अब यहाँ फितराने के साथ 2 चीज़ें और जान लेना ज़रूरी है। एक है कि एक शख्स ने बुढ़ापे की उम्र में है और मरीज़ भी है, वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो उसने रोज़े के बदले में फ़िदिया अदा करना होता है। तो फ़िदिये की मकदार में कितनी है, कितना अदा करना है, तो उसका आसान फार्मूला ये है
कि जितना फितराना एक बंदे का बनता है उतना ही फिदिया एक रोज़े का है। तो अब मिसाल के तौर पर खजूर का फितराना बनता था 120 रुपये फ़ी कस, तो इस तरह फिदिया बनेगा एक रोज़े का 120 रुपये। 120 रुपये के हिसाब से हम 30 रोज़ों को 120 के साथ ज़रब देंगे तो जितना आएगा वो 3600 रुपये तकरीबन बनता है। तो ये 3600 रुपये 30 रोज़ों का फिदिया बन जाएगा और ये फिदिया रोज़ों की तरफ से अदा हो जाएगा। एक और चीज़ कि एक शख्स ने रोज़ा रखा हुआ है और रोज़े में चूँकि 3 चीज़ों से मना है, खाना पीना और बीवी के साथ हम बिस्तरी करना। ये जो इनमें से अगर तीनों में से कोई काम भी जानबूझकर अगर उसने कर दिया तो इससे उस पर कफ़ारा जो है ना लाजिम हो जाता है। और कफ़ारा में 2 किस्में होती हैं। कफ़ारा को अदा करने के 2 तरीके हैं। पहला है 60 रोज़े मुसलसल रखना, और दूसरा अगर वो नहीं कर सकता तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। और 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने से मुराद 2 वक्त का खाना है, चाहे वो एक बंदे को 60 दिन खिला दे, चाहे 60 मिस्कीनों को एक ही दिन में जमा करके खिला दे। और अगर खाना पीना गलती से हो गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, अलबत्ता तीसरे अमल से रोज़ा ज़रूर टूट जाता है और उस पर कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है ना इस पर सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया जी। जी मौलाना यासिर महमूद अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने फितराना के हवाले से हमें तफसील से बताया, बहुत शुक्रिया।